हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसमें मैं आप लोगों को बेसिकली जनरली बैंक निफ्टी के एनालिसिस और ट्रेडिंग को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, उस बारे में हम बात करते हैं। लेकिन देखिए, आज का वीडियो मेरा थोड़ा अलग है। आज का वीडियो बेसिकली मेरा उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में, जिन्होंने बस शेयर मार्केट का नाम सुना है कि हाँ शेयर मार्केट कुछ होता है। जब हम लोग न्यूज चलाते हैं तो एक पॉलिटिकल न्यूज आती है, एक स्पोर्ट न्यूज आती है और साथ साथ एक बिजनेस न्यूज भी चल रही होती है जिसमें कुछ सर्राफा बाजार बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आज मार्केट इतने अंक टूटा या आज मार्केट में इतना न बेहतरीन ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ोतरी हुई या आज बिकवाली देखने को मिली। आप लोगों ने सुना है, आप लोग चारों तरफ आजकल सुन रहे हैं शेयर मार्केट वो इतना कमा रहा है, वो उसके इतने डूब गए, उसने यहाँ पर पूरा गाड़ी खरीद ली, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये सारी बातें आप लोग सुन रहे होते हैं शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन आप लोगों को अंदाजा नहीं होता कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर हम इसमें पैसे लगाते हैं तो वो कितना हमें वापस दे सकता है, कितना हम कमा सकते हैं, कितना हम गवा सकते हैं। इन सारे जो डाउट्स होते हैं एक बिगिनर के माइंड में, उनके लिए बेसिकली मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो मुझे कई बार कांटेक्ट करते हैं और मुझे कहते हैं, जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, वो लोग मुझे कहते हैं कि देखो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे कितने बना के दे दोगे। तो ये सवाल वो मुझसे कई बार करते हैं। तो अब इसका जवाब देखिए, दो शब्दों में दे देना कि यार इतना दे दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही चीज समझाने के लिए मैं बेसिकली इस वीडियो को डाल रहा हूँ। देखिए, मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं ये पर्सनल जो मैं एक्सपीरियंसेस लेता रहता हूँ आसपास के अपने लोगों से, दोस्तों से, उसी चीज पे बेसिकली मैं कई बार वीडियोस बना देता हूँ। तो उन्हीं में से ये एक वीडियो है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में एंट्री करने की सोच रहे हैं, आपके पास भी कुछ पैसे हैं जिनको आप सोचते हो कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूं, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। तो आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से और समझेंगे तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये आता है कि आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं। कहाँ करने का मतलब देखिए ऐसा है, मैंने जब अपना शेयर मार्केट लर्निंग का वीडियो डाला था, पहला वीडियो जो मेरा था, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें सबसे पहले मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी कि शेयर मार्केट में कितने तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक डिलीवरी होता है जिसमें आप शेयर खरीद सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डेरिवेटिव मार्केट होता है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर। फिर मैंने आपको बताया था कमोडिटीज में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बेसिकली मेन 3 तरीके बताए थे। उसके अलावा भी और कई होते हैं, लेकिन हम बेसिकली उन मेन 3 तरीकों पे हमने बात की थी। तो आज मैं उसी के अंदर आप लोगों को समझाने वाला हूं कि कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, आपके लिए क्या सही है, वो चीज आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका जो था वो डिलीवरी था। डिलीवरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कंपनी है उसका शेयर आपने उठाना है। शेयर बढ़ेगा तो आपको फायदा, गिरेगा तो नुकसान। कितने भी दिन तक आप रख सकते हो वो आपकी मर्जी है, 1 साल रखिए, 1 दिन रखिए, 10 साल रखिए, 20 साल रखिए, वो आपकी मर्जी है। तो वो होता है डिलीवरी। अब डिलीवरी में देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका होता है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। लेकिन आप उसे महीनों में या दिनों में नहीं काउंट कर सकते कि मुझे 10 दिन के अंदर प्रॉफिट चाहिए या फिर मुझे आपका 1 महीने के अंदर कितना मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, कई बार ये क्वेश्चन लोग उठाते हैं मुझे, जैसे कि मैंने बताया, कई मेरे दोस्त लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, मुझे 1 महीने में कितना बना के दे दोगे, या फिर यार ये जो पैसे हैं ये किसी के हैं, मेरे पास ये 2 लाख या 3 लाख रुपए पड़े हैं, उसे मुझे 3 महीने बाद देने हैं, तो अब 3 महीने में तुम इसका कितना कर सकते हो। तो कई बार ये सवाल उठता है। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग में आना चाहते हैं, आप पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये लाइनें गलत है कि कितने महीने में। आप लोगों को ये नहीं सोचना होता है इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल है कि आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन करके सोच रहे हैं, हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये आगे चल के बहुत ग्रो करने वाली है, तो मैं इसमें पैसे लगाना चाहता हूँ। और अब ये कितने टाइम में मुझे देगी ये अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये दे देगी। तो वो इन्वेस्टिंग है। तो उसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं करते कभी। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। 1 साल में आप काफी अच्छा उससे बना लो, हो सकता है कि 2 साल हो गए, वहीं का वहीं वो शेयर पड़ा है, या हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है या थोड़ा ही प्रॉफिट आया 3-4%। तो वो इन्वेस्टिंग है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। दूसरी बात आती है डिलीवरी में ही। अभी तो हमने इन्वेस्टिंग की बात की, डिलीवरी में ही देखिए, आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए, सपोज आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोगों को चार्ट पढ़ने नहीं आते, आप लोगों को शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस केस में आप लोगों के लिए इन्वेस्टिंग ठीक रहेगी। आप कोई भी अच्छी कंपनी चुन सकते हैं। आपके पास जितना भी पैसा है उसका थोड़ा बहुत पोर्शन, देखिए कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है। अगर आपके पास 2 लाख पड़े हुए हैं तो सीधे सीधे इन्वेस्टिंग में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है कभी भी। आप लोगों के पास अगर 1 लाख रुपए है तो उसमें से
25,000 या 20,000 रुपए आप किसी कंपनी में, 2 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छी कंपनीज होनी चाहिए। बेसिकली निफ्टी 50 जो इंडेक्स आता है, नेट पे देखिए निफ्टी 50 आपको मिलेगा, उसके अंदर कई सारी कंपनीज, 50 कंपनीज है। तो उन 50 कंपनीज में से सभी लगभग आपने सारे नाम सुने होंगे। तो जो भी कंपनी का रेट आपको थोड़ा डाउन लगता है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में, वहां से उस शेयर को उठा सकते हो। उसमें कोई बुरी खबर नहीं होनी चाहिए, कंपनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया या ऐसा कुछ। एक सिंपल सी कंपनी आपने उठानी है, उस पे आपने अपने कुछ पैसे लगा देने हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए, तो वो इन्वेस्टिंग होता है। उसके अलावा देखिए, जिनको थोड़ा नॉलेज है, जो चार्ट पढ़ पाते हैं, जिन लोगों को फंडामेंटल की नॉलेज है, ये सब चीजें जो जानते हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग देखिए, जनरली मान लीजिए हो सकता है 1 महीने तक का वेट आपको करना पड़े। आपने एक शेयर लिया, कोई लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट, वो टूटने वाला या टूट गया, तो आपने उस कंपनी के शेयर में कुछ पैसे लगा दिए। लेकिन वहां पर देखिए क्या होता है, सपोज आपके पास 40,000 रुपए थे, आपने किसी एक कंपनी में देखा कि हाँ ये लेवल टूट रहा है, तो आपने वो 40 में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी का ले लिया। तो अब उसने लेवल तोड़ा, वो लेवल तोड़ के ऊपर भागता चला जा रहा है, तो आप उसे भागने देंगे जितना वो भाग सकता है, और एक पर्टिकुलर लेवल तक आप उसे जाने देंगे, वहां पर आप फायदा लेंगे और उसको बेच देंगे। और अगर वो वहां जहां से उसने तोड़ा था और वो ऊपर भाग रहा था, फायदा दे रहा था, वहीं से वो पलट जाता है और जितने पे आपने खरीदा था उससे भी नीचे आ जाता है, तो एक जगह आप चुनेंगे कि हाँ यहाँ पर तो मैं निकल ही जाऊंगा। मैंने 200 रुपए की चीज खरीदी, वो 200 से 190 गई, तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा आपको कोई जगह चुननी पड़ेगी और वहां पर आप निकल ही जाओगे छोटा सा नुकसान लेकर। तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो हो सकता है 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 5 दिन की हो, 1 हफ्ते की हो सकता है 1 महीने तक भी चला जाए। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। एक एक महीना तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 15-20 दिन आप मान लीजिए, इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। वहीं पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप एक कंपनी के शेयर को उठाते हो एक अच्छी जगह पर, आपको लगता है हाँ ये लेवल काफी नीचे है तो यहाँ से इसको उठाना चाहिए, आप लेते हो और उसे छोड़ देते हो। उसके बाद हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाए और 6 महीने में फिर वो शेयर आपको कुछ फायदा दे दे और फिर आप उसका फायदा लेके निकल जाओ, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। और ये सारी चीजें डिलीवरी के अंदर आती है। डिलीवरी मतलब शेयर खरीद लिया आपने बस, तो ये चीज होती है। तो इसका फायदा आप समझिए। देखिए, अब इसकी बात आती है कि वो कितना फायदा दे सकता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो आप, ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। ये कब से, देखिए ये पूरा चार्ट आपका, ये डेली चार्ट है, यानी कि इसकी हर एक कैंडल एक दिन को दिखाती है। ये सन 2000 अगर आप देखोगे तो 2010 9 इससे भी पुराना चल रहा है, तो काफी पुराना ये चल रहा है। तो आप इस चीज को देखिए, समझिए, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये अभी का चार्ट चल रहा है। मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग करते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर एरिया में आपने इन्वेस्टिंग करी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मान लीजिए आपने बोला कि हाँ ये मार्केट चल रहा है, यहाँ पर आप लोग, आपके पास कुछ पैसे आते हैं, आप कहते हो कि चलिए मैं कुछ पैसे ले लेता हूँ। इन्वेस्टिंग आपने की है, इस चीज को समझिए, इन्वेस्टिंग आपने की है। तो आपने यहाँ पर अपने पैसे लगाए। इन्वेस्टिंग का मतलब मैंने पहले ही कह दिया, टाइम ड्यूरेशन फिक्स मत करिए उसमें, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो सकता है। इन्वेस्टिंग में वही पैसे लगाइए जिनकी आपको अभी कोई चिंता नहीं है। जैसे कि आप कहीं पर जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हो, तो आप हर दिन नहीं सोचते हो कि वो मुझे कहीं उसके रेट दुगने हुए क्या, 5 गुने हुए क्या, आप उसे छोड़ देते हो सालों के लिए। और फिर कई साल बाद जब आप उसका रेट सुनते हो तो आप खुद हैरान होते हो कि इतना गुना हो गया। तो उस तरह इन्वेस्टिंग की जाती है। सपोज यहाँ पर आप लोगों ने, ये दिन था मान लीजिए 2020 में 7 मार्च को, आपने कहा मैं यहाँ पे पैसे लगाता हूँ। तो आपने कंपनी थी, कोई भी कंपनी थी, यहाँ पर सपोज उसने, आपने उसके शेयर खरीद लिए। अब सपोज उस कंपनी का रेट यहाँ पे बढ़ता है, आप फायदे में आ रहे हो, फिर ये थी धीरे धीरे देखिए गिर रहा है। अब देखिए यहां से ये 2020 की जनवरी था, यहां आते आते ये आपका फरवरी आ गया, 1 महीना हो गया। 1 महीने में आप बेसिकली नुकसान में हो। आपने यहां खरीदा था, आपका रेट यहाँ चल रहा है, फिर देखिए शेयर वापस आने लगा, अब आप फायदे में आने लगे, अब आप फायदे में आ गए हो फरवरी के मिडिल तक। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं तो फरवरी के एंडिंग तक आप फिर नुकसान में आ गए हो। तो ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आती है, बड़ी कंपनी, या फिर जिसका फ्यूचर काफी अच्छा आपको लगता है, जो एक बहुत अच्छी ब्लू चिप जिसे हम कहते हैं कंपनी, वो है, तो आप ये सब नहीं सोचेंगे कि ये गिर गया, उड़ गया, ये यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब ये नीचे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, आप नुकसान में चल रहे हो। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कोरोना की न्यूज आ गई। कोरोना की न्यूज से मार्केट जहां पर था उससे लगभग लगभग आधा हो गया। आपने इन्वेस्ट करा होगा, अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट करे होंगे, वो 10,000 हो गए होंगे, हो सकता है उससे भी नीचे हो गए होंगे। अब आप सोचेंगे, देखिए कंपनी अगर अच्छी है, मैं तब की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी बेकार कंपनी में अपने पैसे डाल दिए और आप उम्मीद कर रहे हो वो गिर गया है तो चलिए वापस उठ जाएगा, नहीं। एक अच्छी कंपनी जैसे HDFC बैंक, जैसे कि आपका मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, जैसे कि आपका नौकरी,
या फिर आप लक्ष्मी केमिकल जैसी कंपनीज हैं, या फिर जो ब्लू चिप कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी आपकी कंपनीज आती हैं, अच्छे अच्छे बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया आपका, इस टाइप की जो कंपनीज है, इन सारी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं छोटी मोटी कंपनीज, स्मॉल फंड, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कंटिन्यूस कई सालों से इंडियन मार्केट में है। तो वो देखिए, वो आपका है, तो ये काफी गिर गया यहाँ पर, इतना डाउन हो गया। अब यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा ये बहुत डाउन हो गया, लेकिन इसके बाद देखिए ये और गिर गया, तो आप कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर। तो अब यहाँ ये देखिए, ये माहौल ही अलग था, ऐसा माहौल हमेशा नहीं बनता, ये सालों में कभी होता है। तो ये जो हुआ था, ये तो देखिए अलग ही बात थी। अब देखिए ये इतना नीचे गिर गया, आपने कोई चीज 20,000 की करी थी, वो सपोज 7,000 या 8,000 की हो चुकी है, लेकिन कंपनी अभी भी अच्छी है, बस माहौल खराब था, इस वजह से आपको नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप और खरीद सकते हो थोड़ा बहुत कि हाँ मार्केट बहुत डाउन चला गया, जब आपके और पैसे आए तो थोड़ा और नीचे पे आप और खरीद सकते हो। फिर देखिए टाइम के साथ क्या होता है, आप देखेंगे धीरे धीरे करके मार्केट उठता जा रहा है, तो आपके शेयर जो है वो भी उठते जा रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूस उठता जा रहा है। अब अगर आपने यहाँ पे सोचा होता मैं 2 महीने में कितना कमा सकता हूँ, तो आप देख सकते हो आपने यहाँ खरीदा था, 2 महीने बाद मार्केट यहाँ था, आपके पैसे आधे हो गए। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा होता है शेयर मार्केट में। देखिए, जितना छोटे टाइम के लिए आप मार्केट में पैसे लगाते हो वो उतना खतरनाक है। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मैं पैसे लगाना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। अब आप बताइए 2 महीने बाद मुझे वो पैसे किसी को वापस करने हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो 2 महीने में आप देख सकते हैं क्या हो गया, पैसे आपके यहां आपने खरीदा था और यहां चला गया, आधे से भी कम हो गए। तो अब आप शेयर मार्केट को दोष देंगे कि मार्केट ने आपके पैसे डुबा दिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्ट करिए, टाइम की चिंता मत करिए, सालों के लिए उसको छोड़िए। कई साल आप लोग छोड़ोगे तब जाके वो आपको कमा के देगा। आप देखिए हुआ क्या, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ। अब कुछ टाइम बाद, लगभग लगभग आप मानिए 2020 में ही अक्टूबर तक आप देखेंगे आपके रेट पे वो मार्केट वापस आ गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले फरवरी तक, मतलब 1 साल बाद, आपके पैसे जो आपने यहाँ पर लिया था वो इतना ऊपर जा चुका है। 2021 में ये हो गया। अब आप देखिए 2022 में तो वो कहाँ चला गया, आपने जितने का खरीदा होगा उससे वो दुगुना तिगुना 4 गुना हो चुका है 2 साल के अंदर। जबकि 1 साल पहले ही आप इस चीज में शायद अपना सर फोड़ रहे होंगे कि ये मेरे पैसे यहाँ पे डूब गए। तो इस तरह से मार्केट है, अगर आप लंबे टाइम की सोचेंगे तो मार्केट आपको कभी निराश नहीं करेगा। आप उसको छोड़ दें, टाइम की चिंता ना करें, लंबे टाइम के लिए सोचेंगे तो मार्केट आपको कभी निराश नहीं करने वाला। आप कहीं भी खरीदिए, लेकिन अच्छी कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, अच्छी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। और कभी ऐसा नहीं करना है कि आपके पास जितने भी पैसे आप पूरा का पूरा एक उसमें एक ही शेयर में डाल देंगे कि हाँ ये कंपनी मैंने सुना है अच्छी है, इसी में नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 3-4 कंपनीज चुननी है, उन 3-4 कंपनीज में डालिए पैसे, और जब भी मार्केट गिरता चला जाए 10-15% और गिर जाए आपका शेयर जो है, तब वहां पर और इन्वेस्ट करिए, लेकिन अच्छी कंपनी, ये याद रखिए। बुरी कंपनी में करेंगे तो वो जीरो भी हो जाएगा, आपके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए अच्छी कंपनी में करें, निफ्टी 50 की कोई कंपनी उठा लीजिए और उसमें देखिए, तो वहां पर आपको, तो इस तरह से देखिए लंबे टाइम पे काम करता है मार्केट। छोटे टाइम पे आप जब भी, जैसे देखिए यहाँ पे और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अब किसी ने कहा कि मैंने यहाँ पे खरीदा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 महीने में कितना कमा के दोगे, मैंने यहाँ पे खरीदा, ये यहाँ गिर गया 1 महीने में, तब आप मार्केट को फिर दोष दोगे मार्केट ने मेरे पैसे डुबा दिए। जबकि जिसने यहाँ खरीदा होगा वो देखेगा 1 महीने में उसके पैसे डबल हो गए, तो वो कहेगा नहीं मार्केट तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम का देखिए, जितना कम टाइम फ्रेम होगा उतना खतरा होगा, आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा यहाँ पर, तब छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो वहां पर आप लोगों को एक छोटा एसएल लेना होता है, स्टॉप लॉस। मतलब आप ये मान के चलते हो मैंने 200 में खरीदा है, तो अगर ये 180 आ गया या 170 आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। छोटे टाइम फ्रेम में हमें एसएल की जरूरत होती है, बड़े टाइम फ्रेम में एसएल की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए सोच रहे हो तो एसएल की जरूरत नहीं है, कंपनी अच्छी है तो जब भी गिरती है आप और उठाइए और खरीदिए। तो ये होता है इन्वेस्टिंग का काम। तो आई होप कि जो आप लोग सवाल का जवाब हमेशा ढूंढते रहते हो, मार्केट मुझे कितना कमा के दे देगा, तो उसका मैंने जवाब दिया है। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए पैसों को छोड़ सकते हो तो निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए, अच्छी कंपनी में लगाइए, छोड़ दीजिए, वो आपको बिल्कुल कमा के देगी। लेकिन आप टाइम को फिक्स मत करिए कि मुझे 4 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए या 1 साल में चाहिए। बस आप उसको छोड़ दीजिए और पैसे वही लगाइए इन्वेस्टमेंट में जो आप लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है उनको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और अगर आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत तो वहां पर भी आपको एक स्टॉप लॉस लेना होगा कि मैं इतने पे निकल जाऊंगा अगर मार्केट यहाँ पर पलटता है। क्योंकि अगर आप एक, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया यहाँ पर, आपने कहा मैं 1 महीने के लिए रखना चाहता हूँ, आपने लिया, ये ऊपर गया। अब आप ये मान के चलिए, मान लो यहाँ पे 200 पे था, ये ऊपर गया, ठीक है 300 हो गया। अब आपका टारगेट सपोज 400 था, आपने कहा था 400 जाएगा तब मैं निकलूंगा, तो 200 से 300 गया, 300 से फिर ये गिरने लगा, 200 पे आ गया। अब आपने माना होगा 150 तक अगर ये आया तो मैं निकल ही जाऊंगा।
फिर कुछ भी हो जाए तो अब यार निकल गया 150 में, उसके बाद वो मान लो कि यहाँ 20 रुपए का हो गया, तो आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 50 रुपए का नुकसान ले लिया, छोटा नुकसान था, काम चल गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये सोचना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको सोचना नहीं है, टाइम समय जो है वो सब कुछ भर देगा और आपको एक बार प्रॉफिट में ले आएगा, अगर आप अच्छी कंपनी में लगाते हो तो, ये लाइन भी याद रखिए। तो ये बात हो गई आपकी अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हो तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। शेयर मार्केट आपको कमा के बहुत कुछ दे सकता है, पिछले 2 सालों में मार्केट यहाँ पर अपने दुगने से भी ज्यादा हो चुका है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 2 सालों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगले 2 सालों में वो फिर दे देगा, नहीं, हो सकता है वो थोड़ा पॉज ले ले, हो सकता है मार्केट रुके फिर से दे। तो इसलिए इन्वेस्टिंग का अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम का सोचिए, उसमें टाइम ड्यूरेशन मत रखिए कि मुझे 1 साल में चाहिए, पैसे लिमिटेड लगाइए, कुछ अच्छी कंपनीज एक ही कंपनी में मत लगाइए। तो ये एक रूल रहता है अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई होप कि आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के तरीके समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी देखिए और भी बहुत तेज तरीके हैं, तो वो भी लगभग इसी तरह काम करते हैं कि छोटा नुकसान आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि ये नुकसान करेगा तो मैं निकल जाऊंगा, जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिंग में आप लंबे टाइम के लिए रख सकते हो अगर कंपनी अच्छी है तो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी क्वेरी रहती है आप लोग की तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं।